जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम को ये फिर से मैं एक मुबारकी संदेश भेज रहा हूं, पैगाम भेज रहा हूं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें जो दायर की, जो झूठ बोला, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा था कि रियासत कब वापस दोगे, चुनाव कब करवाओगे, तो उसके ऊपर सच्चाई के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में ठीक से जवाब नहीं दे पाई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस कितना मजबूत है, और ये सच्चाई बोल ही नहीं पाए सुप्रीम कोर्ट में। कब रियासत देंगे, कोई ठीक तरीके से जिम्मेवारी के साथ जवाब नहीं दिया, वही झूठ बोला जो 5 अगस्त 2019 के बाद झूठ बोलते आए हैं। चुनाव कब करवाएंगे, कोई समय सीमा नहीं, कोई उसके लिए टाइम फ्रेम नहीं, वहां भी मात खा गए। और उसके बाद अब जब ये सारे सवाल इन्होंने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया, तो हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर इनकी दलीलें, इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं। सबसे पहला, आपने हमारा 370-35 से रियासत का दर्जा, 200 साल पुरानी रियासत, इल्हाक की शर्तों वाली रियासत का 5 अगस्त 2019 को आपने इल्हाक तोड़ा है। जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का इल्हाक, जम्मू कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ हुआ था, जो हमारे महाराजा जी करके गए थे, हमारे बुजुर्ग करके गए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी और यहां तक कि पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को भी यह इल्हाक मंजूर था, और जिसको लेकर के रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पारित भी हुआ है कि पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। आपने वो इल्हाक तोड़ दिया, और किस तरीके से जबरन आपने इल्हाक तोड़ा। आपने लोगों को जेलों में बंद करके, इंटरनेट सर्विसेज को दबा करके, सारे सेना और पुलिस के हवाले जम्मू कश्मीर को करके, किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी, सभी को गिरफ्तार किया गया था। हम जब सड़कों के ऊपर 370-35 की मांग करते थे, धरने, प्रदर्शन और भूख हड़तालें रखते थे, हमें जेलों में भूख हड़तालें रखनी पड़ी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 370 आपने इस तरीके से जबरन हमसे, मिलॉर्ड, मैं सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बेंच तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने से डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया, और उसको गंभीरता से नहीं लिया है जो आज जवाब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है चुनावों को लेकर के और रियासत के दर्जे को लेकर के। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधानिक बातों के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्या संविधान कहता है जम्मू कश्मीर को लेकर के, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें भी वहां पे चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। कैसे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, यहां पे सदर रियासत हुआ करता था, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। हुक्मरानों ने भी बड़ी गलतियां की पिछले 70 सालों में, लेकिन अब हम आपसे ये कहते हैं कि जिस गैर जिम्मेवारानी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जिस तरीके से आपने हमसे 370 छीना, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के से आपने पूछा कि हम 370 चाहते हैं या नहीं? आपने हमसे पूछा कि आपकी रियासत तोड़ रहे हैं, आप चाहते हैं या नहीं? नहीं, आपने हमें मौका ही नहीं दिया। हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आपने खत्म कर दिया। 1 करोड़ 30 लाख अवाम का इमोशनल कत्ल कर दिया, इमोशनल जेनोसाइड कर दिया, हमारा इमोशनली कत्ल कर दिया। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने अधिकारों का फैसला करने के लिए आपने हमसे हमारे अधिकार छीन लिए। 370 के ऊपर हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का फैसला सुना ही नहीं गया। और अब अफसोस तो इस बात का है, अब आप चुनावों को लेकर के आपने कहा कि इलेक्शन चुनाव आयोग से हम मिले थे, केंद्र में जाकर के अभी हाल ही में मिले थे। चुनाव आयोग चुनाव करवाना चाहता है, लेकिन उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरन अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। और कहते हैं पंचायत के, अर्बन लोकल बॉडीज के
और पार्लियामेंट के चुनाव करवाएंगे, लेकिन विधानसभा के चुनाव नहीं करवाएंगे। चलिए आप ये भी जब करवाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम आपको पंचायतों के डीडीसी चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनावों में बुरी तरह से शिकस्त करेगी, और असेंबली के चुनावों में तो आपका सफाया होने ही वाला है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह दें कि अफसोस तो उन पार्टियों के ऊपर भी आता है जिन्होंने सड़कों में जंग ही नहीं लड़ी, पटिशनें दायर ही नहीं की, 370 को कमजोर करने के लिए, रियासत को कमजोर करने के लिए, रियासत का दर्जा खत्म करने के लिए। जो रियासत जिसका कभी प्रधानमंत्री हुआ करता था उसे जमींदोज कांग्रेस ने भी बहुत किया, और जो हुक्मरान पिछले 70 सालों में पार्टियां रही हैं उन्होंने भी कोई इस रियासत को 370 को कमजोर करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस तो कहती थी कि घिसते घिसते घिस जाएगा, और उन्होंने घिसा दिया, इतना घिसाया 370, रियासत को इतना कमजोर किया कि भारतीय जनता पार्टी आई और उसने कड़क करके 5 अगस्त 2019 को तोड़ दिया। लेकिन हम ये जंग जारी रखेंगे, और आज मैं मुबारक देता हूं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को एक बार फिर से, जो मेरे साथ इस जंग में शामिल हैं, और 370 35 से 100 वापिस आएगा। और जिस तरीके से जो दलीलें पेश की है, ये कमजोर दलीलों से 370 भी वापिस आएगा, रियासत का दर्जा भी वापिस आएगा, और इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, जिन शर्तों पे इल्हाक जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ था, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से निवेदन करूंगा और सुप्रीम कोर्ट के बेंच से भी कहूंगा कि फैसला देते समय हमें इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को इकट्ठा करके 370 स्टेट सब्जेक्ट और हमारा स्पेशल स्टेटस जरूर वापस कीजिएगा।